से पूरे बंगाल में खासकर हावड़ा कलकत्ता में वक़्फ़ प्रॉपर्टी का लूट मचा हुआ है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी का दखल हो रहा है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे इमारतें खड़ी की जा रही है। से पूरे बंगाल में खासकर हावड़ा कलकत्ता में वक़्फ़ प्रॉपर्टी का लूट मचा हुआ है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी का दखल हो रहा है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे इमारतें खड़ी की जा रही है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त वक्फ बोर्ड के सामने हूं और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट और जैसा कि आप जानते हैं नेशनल पैनलिस्ट भी हैं, इमरान खान साहब हैं। वो यहाँ आरटीआई के सिलसिले में आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन जमा दिया है। उनका कहना है कि हावड़ा में कितने वक़्फ़ की जायदाद है, उसके मतवली कितने हैं और ये वक़्फ़ की जायदाद कहाँ कहाँ, इन सभी बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन किया है, एप्लीकेशन जमा दिया है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, वो उनका आखिर मकसद क्या है, वो क्यों यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन की आरटीआई किया है, वो ये क्यों जानना चाहते हैं। कि उनका कहना है कि बहुत से वक़्फ़ में धांधली हुई है, बदनुमानियाँ हुई है, चोरी हुई है। इन सभी बातों से आरटीआई से जब उनको जवाब मिलेगा तो ये मुद्दा खुल के आएगा कि सचमुच ऐसा हुआ कि नहीं। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है इमरान खान साहब। जी इमरान साहब, आपको यहाँ वक़्फ़ बोर्ड के पास देखा गया, इस बारे में आप ज़रा बताइए। नहीं, देखिए, आरटीआई तो पिछले कई सालों से कर रहा हूँ और हर एक क्षेत्र में करता हूँ और पब्लिक का जिसमें काम आ पाए, करप्शन रुके और सिस्टम पारदर्शी हो, माने सिस्टम ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हो, इसके लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट को जद्दोजहद करना पड़ता है। सामाजिक जो भी काम होती है सरकार की, उसका एक मापदंड है आरटीआई के द्वारा, उसको ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई करप्शन है कि नहीं, सरकार का जो स्कीम है वो पब्लिक तक पहुंच रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं। तो आज इससे पहले भी आरटीआई वक़्फ़ बोर्ड को किया गया है मगर जवाब मुतमईन नहीं आया है। आज जो कि फिर आरटीआई एक दाखिल की गई है मेरे द्वारा, ताकि वक़्फ़ बोर्ड से ये जानकारी मिले जिस तरह से पूरे बंगाल में खासकर हावड़ा कलकत्ता में वक़्फ़ प्रॉपर्टी का लूट मचा हुआ है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी का दखल हो रहा है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे इमारतें खड़ी की जा रही है। इस तरह से अगर वक़्फ़ प्रॉपर्टी ख़त्म ही हो जाएगी तो जो आज स्कॉलरशिप, बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, बहुत सा भाता मिल रहा है यहाँ पर इमाम मुअज्जिन इन लोगों को वक़्फ़ बोर्ड के रेवेन्यू से, वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी ही नहीं बचेगी आने वाले दिन में। तो इस तरह से मुस्लिमों का अपलिफ्टमेंट कहाँ से होगा? इस वक़्फ़ रेवेन्यू से जो भी पैसा जनरेट होता है उससे मुस्लिम समुदाय का अपलिफ्टमेंट में बहुत सारा काम आता है। तो इसी तरह से हम सभी क्षेत्र के एक्टिविस्ट हो, चाहे सामाजिक हो या पॉलिटिकल लोग हो, उनको ये संस्था को और वक़्फ़ संपत्ति बचेगी तभी ये संस्था बचेगी। वरना जिस तरह से वक़्फ़ संपत्ति का लूट मचा हुआ है, मुझे लगता है कि आज सबको एकजुट होकर इस वक़्फ़ संपत्ति को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। जगह जगह में जहाँ जहाँ अपने अपने क्षेत्र में वक़्फ़ संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, लूट हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और एक नॉन वायलेंट मूवमेंट तैयार करना चाहिए और लीगल एक्टिविज्म में उतरना होगा लोगों को। आरटीआई के द्वारा सरकार से, वक़्फ़ बोर्ड से अपना हिसाब किताब मांगे। वक़्फ़ संपत्ति से आज तक क्या क्या काम हुआ है उसका ब्यौरा मांगे। यहाँ पूरे मगरबी बंगाल में ये प्रचार होता है कि एक समुदाय विशेष को, जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, उन्हें सरकार एक अलग नज़र से देख रही है, बहुत बेनिफिट पहुंचा रही है। मगर हकीकत दरअसल हकीकत ये है कि जो भी कुछ इमाम मुअज्जिन को दिया जाता है या बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो मुस्लिम वक़्फ़ प्रॉपर्टी के रेवेन्यू से दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एकाधिक लोग जो टीएमसी की तरफ से टीवी चैनलों पे आकर उनका पक्ष रखते हैं वो लोग बोलते हैं। मगर फिर भी ये गुमराहियत का दौर चला आ रहा है। विपक्षी दल उठाती है बात कि मुस्लिमों को अलग नज़र से देखा जा रहा है, जबकि मुस्लिमों का आज बद से बदतर हालत है और कई रिपोर्ट इसमें है। आपको इससे यहाँ पर हावड़ा के वक़्फ़ संपत्ति को लेकर आरटीआई किया हो और उस पर देखता हूँ क्या इनका जवाब आता है। मैंने
यहाँ पर इसी नंबर का प्रॉपर्टी का डिटेल्स अलग विथ इसी नंबर मांगा है और वक़्फ़ रेवेन्यू का जो लास्ट 10 इयर्स का हिसाब मांगा हूँ और ऑडिट रिपोर्ट मांगा हूँ। क्या कहा जमा लेने के बाद? नहीं, इन लोगों ने अच्छे से जमा लिया है, कोई भी इन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इनके टेबल ऑफिसर को जमा दिया हूँ और इन्होंने एक स्टैंप लगाकर, इस तरह से एक स्टैंप लगाकर मेरे आरटीआई को एप्लीकेशन को ग्रहण किया, मैंने रिसीव किया। ये रिकॉर्ड जो चीज़ आपने मांगी है वो तो आपको जिला में मिल सकता है, जिला में अवेलेबल होना चाहिए। अब ये जिला में तो कोई वक्फ बोर्ड का वहाँ पर कोई सिस्टम है नहीं ऐसा कुछ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी आप भेजिएगा तो वो भी फॉरवर्डिंग तो यही करेंगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उन्हीं को फॉरवर्डिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि एज पर आरटीआई रूल उनको 5 वर्किंग डे का टाइम मिल जाता है। अगर मैं खुद ही कलकत्ते का रहने वाला हूँ, हावड़े का रहने वाला हूँ, तो यहाँ आकर जमा देने में मुझे क्या ऐतराज़ है। मैं आके यहाँ जमा दिया हूँ ताकि उनको भी हमारे डीएम साहब को भी तकलीफ ना हो, जबकि मैं खुद ही यहाँ जानता हूँ, आके जमा दे सकता हूँ, तो वहाँ बेकार का उनको समय बर्बाद क्यों करवाऊँ। तो क्या वजह है आप जानना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये क्या इसके पीछे कोई वजह और वजूहात की बात नहीं है। अब अगर कोई पूछे कि गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों किया था, सत्याग्रह का वजूहात क्या है, भगत सिंह ने आंदोलन क्यों किया था, भगत सिंह, गांधी जी, सुखदेव, राजगुरु, इन लोग अपने आंदोलन से विरासत छोड़ के गए हैं जिनको हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने लोगों ने जो संपत्ति हम लोगों के नाम करके गई है, वो पब्लिक संपत्ति है, उस संपत्ति का देख रेख बच बचाव करना हम सबकी जिम्मेदारी, हमारी भी उतनी ही है, आपकी भी उतनी है, सरकार की भी उतनी ही है। आपने अप्लाई किया, कितने दिन में जमा होगा? ये 30 डेज का टाइम होता है, उसके बाद अपील में जाया जाता है। इसका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, उसके बाद फाइनल अपील में अगर आप मुतमईन नहीं होते तो फाइनल अपील में जा सकते हैं। रिपोर्ट से क्या होगा? रिपोर्ट मिलने के बाद रिपोर्ट मिलने के बाद आपको ये पता चलेगा, मैंने हाल हकीकत चश्मा होगा, मैंने किस जमीन किस हालात में है, किसके कब्जे में है, बिक्री हो गई है, किसी को लीज दे दिया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ आपके सामने खुल के आएगा, जो आपका हक भी है। इलेक्शन से इस मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है। आरटीआई को कोई इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आरटीआई तो अगर मान लीजिए इलेक्शन में भी किसी तरह का कोई मिसकॉन्डक्ट होता है किसी डीएम, किसी अधिकारी के द्वारा, तो आप आरटीआई करके इलेक्शन का भी जो है हिसाबो किताब ले सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा, तो इससे इलेक्शन को जोड़कर देखना ये बेकार बात है। नहीं, सबको मैसेज यही दूंगा कि इस तरह का जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल हो, अदारा हो या वक्फ संपत्ति हो, इसको बचाना हम सबका जिम्मेदारी है और इसके लिए एक पहल करना चाहिए। वरना क्या होगा कि आने वाले दिनों में आपका हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, प्रोमोटरों को दिया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। इस तरह का मिसयूज होने से हमारे फ्यूचर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे और वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग को रोके, प्रशासन इस पे एक्शन ले। जो लोग इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और खासकर गनी साहब से भी अपील करूंगा कि वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपके हाथ में असीम पावर दी गई है, आप उनका इस्तेमाल करें और जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी का, मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, उन पे आप कड़ा एक्शन लें।